बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। मेरी रब से दुआ है कि मेरे तमाम देखने वाले जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें और मुस्कुराते रहें। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बनाने में बहुत आसान, सबकी फेवरेट चिकन कचौरी। बिल्कुल बाजार जैसी खस्ता चिकन कचौरी की रेसिपी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिले। मज़ेदार सी खस्ता कचौरी बनाने के लिए 200 ग्राम लेंगे मैदा, आधा चम्मच नमक, 2 चम्मच भर के मैंने लिया है घी। आप ऑयल शामिल करना चाहें तो भी कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आटा इन घी के साथ इन तमाम चीज़ों के साथ मिक्स करेंगे और अगर थोड़ा सा मुट्ठी में लेके बांधेंगे तो ये बनना स्टार्ट होगा, तो इसका मतलब है जो घी की मिकदार है वो पूरी है। नीम गर्म पानी से इस डो को सेमी सॉफ्ट सा गूंद लेंगे। भुनने के बाद इसको थोड़ा सा ऑयल लगा कर गीले कपड़े के साथ कवर करके साइड पे रख देंगे। 10 से 15 मिनट के लिए डो तैयार करके साइड पे रखेंगे। अब हम इसकी स्टफिंग तैयार करते हैं। अब खस्ता कचौरी बनाने के लिए 2 चम्मच लेंगे घी और 2 चम्मच लेना है हमने मैदा। इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है। दोनों चीज़ों को इतना अच्छी तरह फेंट फेंट कर मिक्स करेंगे कि ये बिल्कुल वाइट हो जाएगा, कलर चेंज कर देगा घी। कचौरी की स्टफिंग के लिए लेंगे 100 ग्राम बारीक कटा हुआ प्याज, 100 ग्राम बारीक कटी हुई बंद गोभी और 100 ग्राम ही मैंने लिया है चिकन, जिसको बॉईल करके मैंने श्रेड कर लिया है। नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के आप इसको बॉईल कर लें और उसके बाद इसको श्रेड कर लें, छोटे छोटे पीसेस बना लें। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच भर के, 2 चम्मच भर के बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। नमक अपने टेस्ट के लिहाज से शामिल करें मिसालों में। और साथ में है काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, दड़ी मिर्च है 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर है 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर है 1 चाय का चम्मच, हल्दी अच्छा सा कलर लाने के लिए आधा चाय का चम्मच, शाह ज़ीरा है मेरे पास 1 चाय का चम्मच। मज़ेदार सा इसका टेस्ट बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे सोया सॉस और चिली सॉस। आगे मैं इसकी मिकदार आपको बताती हूँ। मज़ेदार सी चिकन कचौरी की हम तवा फ्राई स्टफिंग तैयार कर रहे हैं। तो इसके लिए पैन में जाएगा 2 चम्मच ऑयल, साथ में ही शामिल कर दिया है बारीक कटा हुआ प्याज। हल्का सा प्याज को सॉफ्ट करना है, कलर नहीं देना, जस्ट इसको सॉफ्ट करेंगे और शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। बारीक कुटा हुआ अदरक लहसुन शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे और शामिल कर देंगे साथ में ही बॉयल करके श्रेड किया हुआ चिकन। अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि चिकन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। कुछ देर के लिए फ्राई करने के बाद इसमें 1 कप बारीक कटी हुई बंद गोभी शामिल करेंगे। बहुत अच्छी तरह इन तमाम चीज़ों को मिक्स करना है। अब जो तमाम ड्राई मसाले मैंने आपको बताए हैं वो शामिल कर देंगे। आप अपनी पसंद के मुताबिक मिसालों को कम ज़्यादा कर सकते हैं। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ब्लैक मिर्ची को स्किप भी कर सकते हैं। 2 चम्मच भर के लेंगे सोया सॉस और साथ में ही शामिल करेंगे 2 चम्मच भर के चिली सॉस के। सोया सॉस और चिली सॉस को इस टाइम पे इस स्टफिंग में शामिल करने से बहुत अच्छी सी खुशबू भी आएगी और बहुत अच्छा सा आपकी कचौरी के अंदर टेस्ट पैदा होगा। 10 से 15 मिनट इसको अच्छी तरह पका लेने के बाद अब इसमें शामिल कर देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च और हरा धनिया। स्टोव को ऑफ कर देंगे और इस मिक्सचर को मिक्स करेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे ताकि जब हम कचौरी में स्टफिंग करें तो ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह ठंडी हो चुकी हों। मज़ेदार सी स्टफिंग तैयार हो चुकी है। अब कचौरी की तरफ चलते हैं। डो चाहें तो आप इसके छोटे छोटे पेड़े बनाकर फिर भी इसके अंदर घी को अप्लाई कर सकते हैं। कचौरियाँ बना रहे हैं तो ताकि खस्ता कचौरियाँ बने तो ये वाला प्रोसेस ज़रूरी है। इसके लिए मैंने एक ही दफ़ा प्लेन सरफेस पे बड़ी सी रोटी को फैला लिया है और इसके अंदर घी लगाने में मुझे यूँ आसानी लग रही थी। अगर आप छोटे छोटे पेड़े बना लें, इसके बाद इसमें घी की स्टफिंग करें, जैसे आपको आसानी लगे आप करना चाहें कर सकते हैं। तो प्लेन सरफेस के ऊपर एक ही दफ़ा तमाम रोटी को फैला लेंगे और अच्छी तरह जो घी और मैदे का मिक्सचर बना के रखा है उसको लगाते जाएंगे और इसके बाद तमाम जो हमने बड़ी सी रोटी फैलाई है साथ साथ बेलते जाएंगे और इस बेले हुए आटे को छोटे छोटे पीसेस करके काट लेंगे।
जितने आप पूड़ी बनाना चाह रहे हैं, जितनी आप कचौरी बनाना चाह रहे हैं, इतने साइज़ के बनाएं। तकरीबन मैंने 4-4 इंच के तमाम पीसेस को कट कर लिया है और इस तरह से छोटे छोटे पेड़े बना के 10 से 15 मिनट के लिए इनको सेट होने के लिए छोड़ देंगे। कवर करके रखिएगा। पेड़े बनाकर कुछ देर के लिए रखने से ये है कि आपको दोबारा कचौरियाँ बनाने में आसानी होगी। अब हमने कचौरी का एक पेड़ा लेना है, हाथों की मदद से इसको थोड़ा प्लेन करेंगे और इसमें स्टफिंग भरते जाएंगे। कचौरी की स्टफिंग करना तो आसान है, अब इसको जो बाइंड करना है इसका मैंने आपको प्रॉपर तरीका दिखाया है। जस्ट अंगूठे की मदद से थोड़ा सा अंदर की तरफ कचौरी को पुश करेंगे और किनारों से उठा के इसको हमने पहले 4 हिस्सों में बाइंड करना है और इसके बाद इसको मज़ीद 4 हिस्सों में बाइंड करना है। अगर आप गौर से देखेंगे तो पहले तो 2-2 किनारे जमा करने हैं और फिर उसके बाद आपने 2-2 किनारे मज़ीद जमा करने हैं। टोटल 8 दफ़ा आपने इसको बाइंड करना है। बाइंड करने के बाद इसको हमने थोड़ा सा पुश करके प्लेन करके रखते जाएंगे। इसी तरह कवर करके घी के अंदर ही रखते जाएंगे ताकि ये खुश्क ना हो। मैंने स्लो मोशन में आपको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि किस तरह से कचौरी बनाई जाती है। कुछ बनाना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है कचौरियाँ बनाना। और आप ख़ुद कहेंगे बिल्कुल बाज़ार वाली खस्ता कचौरियाँ तैयार हुई हैं। बाइंड करने का एक ख़ास तरीका है। देखें, सबसे पहले हमने 2 किनारों को जोड़ा, फिर हम मज़ीद 2 किनारों को जोड़ेंगे। इसके बाद हमने ये जो 4 कोने निकले हैं, इन चारों कोनों को बारी बारी खींचकर एक दूसरे के ऊपर कवर करते जाना है और एंड में हमने थोड़ा सा पुश करना है अंदर की तरफ ही कचौरी को। जहाँ से हमने बाइंड किया है वहीं से पुश करेंगे तो मज़ेदार सी कचौरी बिल्कुल बाजार जैसी तैयार हो जाएगी। फ्राइंग के लिए आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो कचौरियाँ होती हैं ये देसी स्टाइल में और बनती भी घी में ही है और तभी इनका अच्छा सा टेस्ट बनता है। जिस साइड पे हमने बाइंड किया है इस साइड को नीचे की तरफ रखेंगे जब फ्राई करेंगे और इसके बाद धीमी आंच के ऊपर ऑयल में एक एक कचौरी को फ्राई करें। बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड करके ऑयल के अंदर आप पकौड़ों की तरह इसको फ्राई नहीं कर सकते। कचौरी को फ्राई होने के लिए घी ज़्यादा चाहिए होता है और हमने कम घी के अंदर एक एक कचौरी को फ्राई किया है ताकि कचौरी हैप्पीली अच्छी फ्राई होकर निकलती जाए। देखिए, मज़ेदार सी खस्ता खस्ता कचौरी तैयार है। इसी तरह 1 बाय 1 तमाम कचौरियाँ फ्राई कर लेंगे। घेरा वाली साइड जो है वो नीचे की तरफ रखिएगा, पहले वो फ्राई होगी, इसके बाद ऊपर वाली साइड से कचौरी को टर्न करके पकाना है। 1 बाय 1 कचौरियाँ तैयार करेंगे सारी। नॉर्मली हम जब घर में फ्राई करते हैं तो कम ऑयल के अंदर फ्राई करते हैं, तो इसलिए इस बात का ख्याल रखें कि धीमी आंच के ऊपर एक आध कचौरी ही शामिल करके इसको फ्राई करें। ज़्यादा कचौरियाँ शामिल करके एकदम से आप फ्राई करने की कोशिश मत करें। इस तरह से आपकी कचौरियों में वो खस्तापन भी नहीं आएगा और बाजार जैसी खस्ता कचौरियाँ नहीं तैयार होंगी। चाहते हैं बाजार जैसी खस्ता कचौरी तैयार करना तो तमाम टिप्स को फॉलो करें। घर पर अगर कचौरियाँ तैयार कर रहे हैं तो एक ही दफ़ा ऑयल में बहुत ज़्यादा कचौरियाँ मत शामिल कीजिएगा। पेशेंट के साथ 1 बाय 1 तमाम कचौरियों को फ्राई करें। धीमी आंच के ऊपर फ्राई करने की वजह से देखें कितना अच्छा सा कलर आया है कचौरियों का। लग रही है ना बिल्कुल बाजार जैसी खस्ता कचौरी। ट्राई करिएगा ज़रूर आप अफ्तारी में। बहुत मज़ेदार, आसान और झटपट बन जाने वाली खस्ता कचौरियों की रेसिपी थी। बिल्कुल हमने बाजार जैसी खस्ता कचौरियाँ तैयार की हैं। बहुत आसान और झटपट सी रेसिपी थी। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये आसान वाली रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिले आपको। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।